और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ सियासी खबरों के साथ। 23 की रण के ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है। आपको बता दें कि 3 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं राहुल लोधी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने तीनों ही मंत्रियों को शपथ दिलाई है और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत दिग्गज मौजूद है। तो ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। शपथ ग्रहण समारोह की चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया है। पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी, जिस पर अब विराम लग चुका है। 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और कैबिनेट का विस्तार हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से। आपको बता दें राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी भी जो है यहाँ पर मंत्री बने हैं। तीनों मंत्रियों के नाम लगातार हम आपको बता रहे हैं और शपथ ग्रहण की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट का विस्तार किया गया है। देखने वाली बात होगी कितना असर इसका आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ता है। तो बता दें आपको इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद है। तस्वीर आप देख सकते हैं। 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और आपको तीनों विधायकों के लगातार नाम बता दें। गौरीशंकर बिसेन ने भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ला जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और राहुल लोधी इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले हमारे संवाददाता ने, हमारे जो 3 संवाददाता थे, तीनों ही मंत्रियों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर के काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। ये तीनों मंत्रियों की बात थी। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, शपथ ग्रहण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बात करें राहुल सिंह लोधी की, तो उमा भारती भतीजे राहुल लोधी पहली बार के विधायक रह चुके हैं। चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले कांग्रेस नेता के मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीसी 24 में। जी थैंक यू। सबसे पहले के मिश्रा जी के पास जाते हैं। मिश्रा जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ऐसे में चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो कितना असर इसका पड़ सकता है आगामी विधानसभा चुनाव पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से कांग्रेस पार्टी का सीधा कोई ताल्लुक नहीं है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसे मंत्रिमंडल में शामिल करे और किसे निकाले। हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि आखिरकार इतने दिन की कवायदों के बाद अली बाबा की टीम बढ़ गई है, 3 उसमें और आ गए हैं और खिचड़ी पक गई है बीरबल की। उससे ज्यादा हमारे लिए कोई कमेंट्स कहना सामान्य नहीं होगा, क्योंकि 1.5 माह बचा है। जो गौरीशंकर बिसेन साहब अपनी बिटिया के लिए लॉन्च कर रहे थे कि टिकट उन्हें मिलना चाहिए, मैं नहीं लड़ूंगा, वो लड़ेंगी, वो कल बेचारे दूल्हे जैसे बनकर साफा पहन रहे हैं और तस्वीर अखबारों में छप रही कि कौन से साफे अच्छे हो गए शपथ समारोह में। तो जबरिया मंत्री बनाया है इन लोगों को और उससे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा, मैं नहीं मानता। जी मिश्रा जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा भी जुड़ी हुई है। नेहा जी, आपसे जानना चाहते हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार तो हो चुका है, आगे का समीकरण क्या होगा? और यहाँ पे मिश्रा जी ये भी कह रहे हैं कि किसी प्रकार का ताल्लुक चुनाव से नहीं रखता, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये भी उनका कहना है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विशेषाधिकार है, उन्होंने उस पर निर्णय लिया है। 3 जो हमारे नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आज उन्होंने शपथ दी है और निश्चित तौर पे जनता का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, मध्य प्रदेश का कल्याण हो, उसी को गति देने के लिए इन तीनों को जोड़ा गया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपना घर संभालने की बजाय, अपना संगठन संभालने की बजाय बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है। जब भारतीय जनता पार्टी सूची ले आती है तब कांग्रेस को समझ में नहीं आता, हकबकाहट, बौखलाहट होने लग जाती है। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तब कांग्रेस को समझ में नहीं आता। अभी आपके चैनल से पहले मैं एक चैनल पर डिबेट कर रही थी, तो वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत प्रेशर बनाया गया। यहाँ पर के मिश्रा जी इतने वरिष्ठ हैं, वो कह रहे हैं कि मजबूरी में इन्हें बना दिया गया। तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि स्टैंड क्या लेना है, आखिर स्टैंड क्या है। क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए निकलती है तब तब कांग्रेस का जो किला है वो ढहने लगता है। तब तब उन्हें समझ में आने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो स्पष्ट है और ये अभी तक समझने में ही समय गंवा रहे हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। बिल्कुल मिश्रा जी, नेहा जी कह रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से समझ ही नहीं पा रही कि कितना असर इसका पड़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं आदरणीय नेहा जी से बड़ी शिद्दत से पूछना चाहूंगा कि मैं पहले ही अपना अभिमत व्यक्त कर चुका हूं कि यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इससे हमारा कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यदि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जातिगत समीकरण साधने के लिए ये 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है, तो राहुल लोधी जी को आप छोड़ दीजिएगा, वो पहली बार मंत्री बने हैं। राजेंद्र शुक्ल जी और बिसेन साहब सीनियर मिनिस्टर रहे हैं।
यदि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए अब इन्हें मंत्री बनाया है तो इन्हें हटाकर इन जातियों का अपमान क्यों किया गया? ये तो सीनियर मिनिस्टर है। तो क्या यह माना जाए कि इन्हें लेने से जातिगत वोटों में फायदा होगा? और यदि फायदा होगा तो इन्हें हटाकर उन जातियों का अपमान क्यों किया गया? इसका उत्तर भी भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। जी नेहा जी, उत्तर दीजिए। एक बड़ा आरोप यहाँ पर मिश्रा जी लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए जो इस तरह की कवायद की जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से ध्रुवीकरण का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है जब से इन्होंने सत्ता संभाली है, चाहे केंद्र में रहे हो चाहे प्रदेशों में रहे हो, इन्होंने इसी प्रकार से जाति के आधार पर भड़काना, उकसाना और उसके आधार पर निर्णय लेने का काम किया। इसीलिए उसी नजर से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारे से ही शुरुआत किया था और के मिश्रा जी ने भी उसको बहुत ध्यान से सुना होगा मैंने, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसीलिए सबका प्रयास भी होता है। एक ही स्पष्ट लाइन है भारतीय जनता पार्टी की जिस पर वो काम करती है। ये जात पात में बांटना, धर्मों को लड़ाना, बीच में आपसी जो है खाई पैदा करना, ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से व्यवहार भी है, चिंतन भी है और उसी प्रकार से ये कार्य भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस दिशा पे नहीं चलती। बिल्कुल मिश्रा जी, नेहा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव में बहुत कम समय बचे, ऐसे में जल्द ये देखने वाली बात होगी कि कितना असर इसका पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का जुड़ने के लिए। तीन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। मैं तीनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर, चुनाव के पहले 3 मंत्री बनाए, क्या फायदा होगा पार्टी को? सवाल फायदे नुकसान का नहीं है, सवाल है कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व देने का और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देने का। सर्वहारा वर्ग का आशीर्वाद मुझे मिलता है। सर्वहारा वर्ग का आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं सर्वहारा वर्ग की राजनीति करता हूँ। इस बार बिंदु में और पार्टी मजबूत होगी सर, बिंदु में और पार्टी मजबूती से और मजबूत होगी। पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा जताया है उसका पूरा ताकत के साथ उसमें लगेंगे और बुंदेलखंड में जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना ज़्यादा काम करेंगे। तो समय काफी कम है, जितना समय मिला उतना काफ़ी है। सर्जिकल स्ट्राइक तो 1-2 दिन में ही हो गई थी। अब ये पार्टी कई पहलुओं पर विचार करके और निर्णय लेती है। जब ये पार्टी जो भी जिम्मेदारी विचार मंथन करके करती है वो उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की। 23 के रण के ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है। 3 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिसमें गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं राहुल लोधी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने तीनों ही मंत्रियों को शपथ दिलाई। तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत दिग्गज नेता मौजूद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को मिलाकर कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या अब 34 हो गई है। वहीं एक पद अभी भी खाली है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए पिछले कुछ दिनों से कवायद चल रही थी, जिस पर अब विराम लग चुकी है। कल रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी, जिसमें शपथ ग्रहण की टाइम तय की गई थी। बता दें कि 2 बार लोकसभा सांसद रहे गौरीशंकर बिसेन बालाघाट से 7वीं बार विधायक है, जो पार्टी के संगठन में भी अहम पदों पर रह चुके हैं। वहीं राजेंद्र शुक्ल की बात करें तो रीवा सीट से 4 बार के विधायक हैं। विंध्याचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा भी है। राज्य मंत्री बने राहुल सिंह लोधी पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं और टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। शपथ लेने के बाद गौरीशंकर बिसेन जी हमारे साथ है। सर, आपको शपथ लेने के बाद आप क्या कहेंगे? क्या आपकी 40 दिन की योजना होगी कि बहुत कम समय मिला आपको? मैं मध्य प्रदेश के सभी मतदान केंद्र की कार्यकर्ताओं की टोली को, पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख के हमारे साथियों को, मोर्चा प्रकोष्ठ और हमारे आयामों के साथियों को, हमारे सभी विचार परिवारों से ये हमारे आग्रह है कि मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बने। इसलिए प्राणपण से हम सब लोगों को लग जाने की आवश्यकता है। बिसेन साहब, ये महाकौशल में जो 18 की तस्वीर थी वो बीजेपी के विपरीत थी। इस बार आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। माननीय कमलनाथ जी ने असत्य वचन किया था ना। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लाख का कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ किया क्या? उन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता दिया क्या?
उन्होंने जो कहा उसको एक भी पूर्ति नहीं की, कौन उन पर विश्वास करेगा। वे खुद छिंदवाड़ा में पटक नहीं खाएंगे और छिंदवाड़ा में अब की बार बीजेपी के 7 सीटों पर कब्जा। क्या आप छिंदवाड़ा में कमल खिलाएंगे? आप जिम्मेदारी लेंगे छिंदवाड़ा की? मध्य प्रदेश में कमल खिलाएंगे, एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। तो ये थे गौरीशंकर बिसेन शपथ लेने के बाद IBC 24 से बोले हैं कि महाकौशल में इस बार जो है 2018 के जो परिणाम थे उससे बेहतर परिणाम बीजेपी को हम वो दे के दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो शिवराज की नई टीम में 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक है राहुल सिंह लोधी, जो कि बुंदेलखंड से आते हैं, जिनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विवेक पटिया ने। बड़ा प्रतिनिधित्व शिवराज कैबिनेट में आज हुआ है। राहुल लोधी ने शपथ लिए राज्य मंत्री पद की। राहुल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी, थैंक यू। अच्छा राहुल जी, 40 दिन महज आपके लिए है काम करने के लिए। 40 दिन बहुत है काम करने के लिए, तो 2 ही दिन बहुत होते हैं। 40 दिन में तो बहुत काम कर पाएंगे और पार्टी ने जो भरोसा और विश्वास जताया है मेरे ऊपर, मैं प्रयास करूंगा कि पूरी ताकत और लगन और मेहनत के साथ तो उसमें काम करूं। और बुंदेलखंड में जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतती आई है, ज़्यादा सीटें मिली हैं, प्रयास रहेगा कि और ज़्यादा सीटें मिले। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी तो लोधी समाज की भी है, दूसरी जिम्मेदारी जो बुआ जी है उमा भारती जी, उनके आप चूंकि भतीजे हैं, आपको मंत्री बनाकर बीजेपी ने बहुत सारे समीकरण साधे हैं। वो तो शीर्ष नेताओं ने कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिया होगा और बस यही रहेगा कि वो जैसा। बुआ जी आपके साथ है या नहीं? आपसे खुश है कि नहीं मंत्री बनने के बाद? बुआ के आशीर्वाद से ही सब हो रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से आगे भी सब काम होता रहेगा। बीजेपी के इस मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल खड़े कर रही कांग्रेस, क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो काम ही है सवाल खड़े करना। तो कांग्रेस का सवाल करने का काम है। और उसके अलावा उमा भारती को लेकर उन्होंने कहा है कि बुआ का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा रहता है और ये बुआ का ही आशीर्वाद है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।